उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, आलस्य तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, आवनचिता, आश्राद, भ्रांति दर्शन, दुख, दोर्मनस्य और विषयालोलुपता, ये सब 10 योग साधना में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग में विघ्न कहे गए हैं। योगियों के शरीर और चित्त में जो आलसता का अभाव आता है, उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात, पित्त और कफ, इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधनों का न हो पाना प्रमाद कहा गया है। यह है या नहीं है, इस प्रकार उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय और मन का कहीं स्थिर न होना ही अनावस्थिता चित्ता, चित्त की अस्थिरता कहा गया है। योग मार्ग में भाव रहित अनुराग शून्य जो मन की वृत्ति है, उसी को अश्रद्धा कहते हैं। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को जो भ्रांति कहते हैं। दुख कहते हैं। कष्ट उनके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आधिदैविक। मनुष्य के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है, उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से जो शरीर में रोग आदि उत्पन्न होते हैं, उसे आधिभौतिक दुख कहा गया है। विद्युत्पात, अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है, उसे आधिदैविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है, उसी का नाम दोर्मनस्य विचित्र विषय में जो सुख का भ्रम है, वही विषयालोलुपता कहा गया है। योग पारायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग विघ्न प्राप्त होते हैं, वे सिद्धि के सूचक हैं। प्रतिभा, सुनना, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं, जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण होती हैं। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी की ओट में हो, भूतकाल में न रहने वाला हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में न होने वाला हो, उसका ठीक ठीक प्रतिभास ज्ञान हो जाना प्रतिभा कहा गया है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों का किसी के प्रयत्न के द्वारा दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना अस्वाद कहलाता है। अंतकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोक तत्व के गंध आदि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास ही शम रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छानुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियां सिद्ध हो जाती हैं। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती हैं। योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लगा रहता है। यह मैंने जैसे देखा या अनुभव किया है, उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। कृष्टा, स्थूलता और बाल्य अवस्था, वृद्धा अवस्था और युवा अवस्था, नाना प्रकार के जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्यों के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर ही जल का निकल जाना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे वही जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में जल राशि को धारण करना, जिस विरस वस्तु को भी खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु, इन 3 तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह का फोड़े, फुंसी और घाव से रहित होना। पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों को मिलाकर ये 16 जलीय ऐश्वर्यों से अद्भुत गुण है। शरीर में अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के तप से जलने का भय दूर हो जाना, इसकी इच्छा न हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित करना, हाथ में आग धारण करना, षष्ठी को जलाकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता होना, मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना, तेज और वायु 2 ही तत्वों से शरीर को रच लेना, ये 8 गुण जलीय ऐश्वर्यों से उपयुक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। ये 24 तेजस,
ऐश्वर्य गुण कहे गए हैं। मन में समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि के महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना, हाथ में वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग की चोट से भूमि को भी कंपित कर देना, एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना, ये 8 गुण तेजस ऐश्वर्यों के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वानों ने वायु संबंधी ऐश्वर्यों के ये 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर की छाया का न होना, इंद्रियों का दिखाई न देना, आकाश में इच्छानुसार विचरना, इंद्रियों में संपूर्ण विषयों का सामस्व होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका निवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना, ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 40 होते हैं। ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्यों के गुण है। यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है। इसी को इंद्रा एवं अंबर कहा गया है। आकाश संबंधी ऐश्वर्य भी कहते हैं। इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहां वहां निकल जाना, सबको अभिभूत सा कर लेना, संपूर्ण गृह अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको वश में कर लेना तथा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना और एक ही स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना, ये 8 गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 होते हैं। चंद्रमास ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले के ऐश्वर्यों से भी अधिक गुण वाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के वश में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, मृत्यु को भी जीतना तथा काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत है। अहंकारिक ऐश्वर्य को प्रजापत्य भी कहते हैं। चंद्रमास ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके 8 गुण मिलकर 56 होते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्यों के यूं ही 56 गुण हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना, पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना, शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना, यह बोध ऐश्वर्य है। प्रजापत्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर इसके 64 गुण होते हैं। बोध ऐश्वर्य को ही ब्राह ऐश्वर्य भी कहते हैं। इससे उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य, जिसमें प्राकृत भी कहते हैं। उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य भी है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को न तो श्री ब्रह्मा कह सकते हैं और न ही दूसरे उसका पूर्णतः वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है। उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचन ज्ञान श्री विष्णु को है। दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपसर्गिक हैं। इन्हें परम वैज्ञ द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रतिभाव गुणों में जिनका चिंतन आसक्त है, उसे संपूर्ण कामनाओं को ऐश्वर्य पूर्ण करने वाला निर्भय एवं ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता है। इसीलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों को जो तृण के समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्धि मुनि इच्छानुसार विचरे। इस जीवन में गुणों और भोगों का उपभोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा। एकाग्रचित होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु न रहते हों, कोलाहल न हो और किसी बाधा की संभावना न हो, ऐसे स्थान में लिपि पुती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहां फूल बिखेर दे। चंदोवा आदि तानकर उसे विचित्र रीति से सजा दे तथा वहां कुश, पुष्प, समाधि, जल और फल मूल की सुविधा हो। फिर वहां योग का अभ्यास करे। अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। वहां डांस और मच्छर भरे हों, सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो,
ऐसे स्थान में भी